नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एस क्यूब में। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि रांची यूनिवर्सिटी कुछ ही दिन के अंदर में जो FY UGP जो अभी न्यू पैटर्न पे एग्ज़ाम होने वाला है सेमेस्टर 1 के लिए, उसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो मैंने कल आप लोग को बताया था मैथ्स के लिए, तो मैं सेम पैटर्न पे मैंने एक क्वेश्चन तैयार किया है जो कि इन सभी क्वेश्चंस का आने का चांसेस 90% है। तो आप अगर इसको बना लीजिएगा तो बहुत अच्छा है। तो ये हमारा क्वेश्चंस है। तो जैसा कि मैंने पैटर्न कल आप लोगों को बताया था कि ग्रुप ए में हमारा 3 क्वेश्चंस रहेंगे। 3 क्वेश्चंस में क्या क्या रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें ये तीनों क्वेश्चंस को हम लोगों को बनाना कंपलसरी है। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर आप लोग 1 देख पा रहे होंगे, उसमें मैंने 5 क्वेश्चन लिखा है। तो पाँचों क्वेश्चंस हमारा एक नंबर का क्वेश्चन है। फिर जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है। यानी कुल मिला के ग्रुप ए से हमारा 15 मार्क्स हो जा रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट ग्रुप बी में। तो ग्रुप बी में जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 और 9 है। तो जैसा कि मैंने इसमें ऑप्शन दो डाला हुआ है, ए बी करके। तो 4 का ए जो है 8 मार्क्स का, 4 का बी 7 मार्क्स का। हो सकता है एग्ज़ाम कंट्रोलर रहेंगे उन लोग कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, बट मे भी जैसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि जो क्वेश्चन नंबर ए और बी रहेगा तो उसमें हो सकता है कि ए को 7 मार्क्स रख दे, बी को 8 मार्क्स रख दे, या फिर 7.5 एंड 7.5 करके हम लोग को क्वेश्चन दे दे। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, आप लोगों को क्वेश्चन दिख भी रहा होगा। तो चलिए मैं एक बार क्वेश्चंस को सभी को पढ़ देता हूँ। तो हम लोग सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और उसके बाद मैं इसी वीडियो में सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी आप लोगों को दूंगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ग्रुप ए 1 का ए में क्या कह रहा है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन x डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस 2x dx। बी में क्या बोलता है, रिडक्शन फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन cot टू द पावर nx dx। क्वेश्चन नंबर सी क्या बोल रहा है, स्टेट लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। क्वेश्चन नंबर डी क्या बोलता है, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर ax cos bx प्लस c। क्वेश्चन नंबर ई, फाइंड द पैरेलल एसिम्पटोट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है इन 5 क्वेश्चन से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3x माइनस 12y प्लस 20। यानी इसका हम लोगों को मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, एक्सपेंड बाय मैक्लोरियंस थ्योरम log 1 प्लस e टू द पावर x एज फार एज द टर्म x टू द पावर 3। यानी हम लोगों को इसमें मैक्लोरियन थ्योरम का यूज़ करके और इसका हम लोग को एक्सपेंशन फाइंड करना है। अब आते हैं कुछ सेक्शन बी में। 4 का ए, स्टेट एंड प्रूव टेलर्स थ्योरम। सेकंड क्या बोलता है, फाइंड yn इफ y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 का ए बोलता है, फाइंड द एसिम्पटोट ऑफ द कर्व आर थीटा स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a थीटा। क्वेश्चन नंबर बी क्या बोलता है, सो दैट द रेडियस ऑफ कर्व y इज इक्वल टू log x द लिस्ट वैल्यू ऑफ मोड ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 3√3/2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6, ट्रेस द कर्व एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3axy। क्वेश्चन नंबर बी, रिडक्शन फार्मूला ऑफ रूट अंडर साइन nx डिवाइडेड बाय cos x dx। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू cos 2x इन क्लोज इंटरवल -π/4, π/4। इसका बी क्या बोलता है, फाइंड द लेंथ एंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन x माइनस 8 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू y प्लस 9 डिवाइडेड बाय माइनस 16 इज इक्वल टू z माइनस 10 डिवाइडेड बाय 7 एंड
x minus 15 divided by 3 is equal to y minus 29 divided by 8 is equal to z minus 5 is divided by minus 5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 का ए क्या बोलता है, फाइंड द इंटरसेप्ट made on the axis by the plane 7x plus 3y minus 11z plus 29 is equal to 0। इसका b क्या बोलता है, so that the volume of sphere of radius r is 4 pi by 3 r cube, 4 pi by 3 r cube। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन 9 का ए, इंटीग्रेट dx डिवाइडेड बाय रूट अंडर x माइनस अल्फ़ा बीटा माइनस एक्स। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 4 log 1 plus tan थीटा डी थीटा। तो वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को सॉल्यूशन इसी वीडियो में आगे मिल रहे हैं। तो जैसे कि हम लोग अब सॉल्यूशन पे आते हैं, तो ग्रुप ए का 1 का ए में आते हैं, इवेल्युएट इंटीग्रेशन x डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस 2x dx। तो अब इसमें कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, हम लोग तो इस इक्वेशन को हम लोग i लेट कर लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस 2x dx। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग जो रूट में है उसको पुट कर लेंगे। तो हम लोग उसको पुट करते हैं और यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करेंगे। चलिए तो हम लोग पुट करते हैं, पुटिंग रूट अंडर 1 माइनस 2x इज इक्वल टू टी, दिस इम्प्लाइज दैट 1 माइनस 2x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ से x का वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो हमारा x का वैल्यू निकल गया। क्या निकला x का वैल्यू, 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं हम लोग बोथ साइड। तो डिफ्रेंशिएट जब करते हैं तो dx इज इक्वल टू माइनस 2t डिवाइडेड बाई 2 dt हमारा आएगा। तो अब आगे बनाते हैं, तो जैसे कि देख रहे होंगे आप लोग, dx इज इक्वल टू माइनस t dt, क्योंकि 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब आगे आते हैं, therefore I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई माइनस टी डी टी डिवाइडेड बाई टी। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ हम लोग का dx का क्या वैल्यू पुट किया गया, तो हम लोग dx का वैल्यू ऊपर निकाल चुके हैं माइनस टी डी टी, और हम लोग यहाँ पे पुटिंग किए थे रूट अंडर 1 माइनस 2x को t, इसलिए t और ऊपर में लिखते हैं हम लोग माइनस टी डी टी। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, I इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटीग्रेशन टी स्क्वायर माइनस 1, यानी माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई इसको कर दे रहे हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई जब हम लोग कर रहे हैं तो 1 तो हमारा पॉजिटिव में है और माइनस टी स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या हो गया, माइनस जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो टी स्क्वायर पॉजिटिव हो गया और 1 हमारा नेगेटिव हो गया, और डी टी। फिर दिस इम्प्लाइज दैट I इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी माइनस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन dt, यानी हम लोग यहाँ पे अलग अलग कर दिए दोनों को। दिस इम्प्लाइज दैट I इज इक्वल टू 1 बाई 2, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, टी क्यूब बाई 3 माइनस 1 बाई 2 टी प्लस सी। हम लोग इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, पावर को ऐड करते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे हमारा पावर ऐड हो गया। I इज इक्वल टू 1 बाई 2 टी कॉमन निकाल लिए और हमारा क्या बचता है, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 प्लस सी। I इज इक्वल टू 1 बाई 2 रूट अंडर 1 माइनस 2x, और ब्रैकेट में हमारा क्या बचता है, यहाँ पे क्या किए हैं, एलसीएम ले लिए हैं हम लोग 3 को। तो यहाँ पे 3 को जब एलसीएम ले रहे हैं तो टी स्क्वायर के जगह में हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 2x, और यहाँ पे माइनस 1 था तो हम लोग 3 से जब एलसीएम लेके ये किए तो वहाँ पे 3 आ गया प्लस सी। दिस इम्प्लाइज दैट I इज इक्वल टू 1 बाई 2 रूट अंडर 1 माइनस 2x ब्रैकेट में 1 माइनस 2x माइनस 2, यानी माइनस 3 और प्लस 1 जब हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा माइनस 2 आ रहा है, डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। दिस इम्प्लाइज दैट I इज इक्वल टू 1 बाई 2 रूट अंडर 1 माइनस 2x, और यहाँ से हम लोग फिर कॉमन निकाल दिए हैं माइनस 2 बाई 3 को। अब जब माइनस 2 बाई 3 को कॉमन निकाले हैं तो हमारा अंदर में बच रहा है x प्लस 1 प्लस सी। दिस इम्प्लाइज दैट I इज इक्वल टू, अब क्या किए हैं हम लोग हैं माइनस 2
डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, यानी जो हम लोग वहाँ पे कॉमन निकाले थे ऊपर में उसको बाहर करके इंटू मल्टीप्लाई कर दिए। फिर रूट अंडर 1 माइनस 2x, x ब्रैकेट में x प्लस 1 प्लस c। अब यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा 1 2 और 2, तो 1/3 हमारा बच जा रहा है, माइनस 1/3 रूट अंडर 1 माइनस 2x, x प्लस 1 प्लस c। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 1 का b में। अब 1 का b क्या था, रिडक्शन फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन कॉट n x dx। तो अब हम लोग यहाँ पे फिर यहाँ पे n है कॉट का पावर, तो हम लोग in यानी इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो in इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉट टू द पावर n x dx। दिस इंप्लाइज दैट in इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉट टू द पावर n x डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर x। यानी हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, कॉट स्क्वायर x से डिवाइड भी कर दिए हैं और कॉट स्क्वायर x से मल्टीप्लाई भी कर दिए हैं। दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन cot to the power n minus 2x into cot square x dx। This implies that in is equal to integration cot to the power nx, और हम लोग cot square x को लिख सकते हैं cosec square x minus 1 dx। This implies that in is equal to integration cot to the power n minus 2x cosec square x dx। यानी यहाँ पे हम लोग क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए हैं अलग अलग। फिर आता है माइनस इंटीग्रेशन कॉट टू द पावर n माइनस 2x dx। अब हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं, क्योंकि देखिए तो यहाँ पे कॉट का अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कॉट का हमारा डिफ्रेंशिएट क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स हमारा देखिए है यहाँ पे, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स है, तो कॉसेक स्क्वायर जब एक्स है तो हमारे एक टर्म और शॉर्ट बन जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। तो पुट करते हैं कॉट एक्स इज इक्वल टू टी, और कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, और टी का डिफ्रेंसिएशन डी टी। तो अब हम लोग नीचे आके पुट करते हैं आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टी टू द पावर n माइनस 2, क्योंकि कॉट के जगह में हम लोग टी पुट किए हैं, और कॉसेक स्क्वायर एक्स के जगह में हमारा क्या है, माइनस डी टी, तो माइनस डी टी। और हमारा जब ऊपर में हम लोग देखे थे, जब क्वेश्चन में हमारा पावर n था तो हम लोग आई एन लिखे थे, और हमारा यहाँ पे क्या आ गया पावर में n माइनस 2, तो हमारा हम लोग डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं माइनस आई एन माइनस 2। दिस इम्प्लाइज दैट आई एन इज इक्वल टू, माइनस बाहर निकाल दिए और इसमें हम लोग इंटीग्रेट करते हैं टी टू दी पावर n माइनस 2 प्लस 1, और जो पावर में है उसी को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड किए और जो हमारा पहले से था माइनस आई एन माइनस 2। दिस इम्प्लाइज दैट आई एन इज इक्वल टू, और टी के जगह में क्या हम लोग पुट किए थे, कॉट, तो कॉट टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 माइनस आई एन माइनस 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी, स्टेट लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट हम लोग को लिखना है लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम का। तो इसका सॉल्यूशन जो है, इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a कॉमा b, ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब हमारा कोई फंक्शन है वो कहाँ पे कंटिन्यूअस है, क्लोज इंटरवल a कॉमा b में कंटिन्यूअस है। दूसरा क्या बोल रहा है, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a कॉमा b, यानी हमारा क्या यहाँ पे बोल रहा है, वो जो फंक्शन है वो हमारा डिफरेंशिएबल है कहाँ पे, a कॉमा b में। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a कॉमा b, यानी हमारा a कॉमा b में वो बिलोंग्स करेगा। तो अगर वो बिलोंग्स करेगा तो हमारा क्या रहेगा, सच दैट f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई b माइनस a इज इक्वल टू f डैश c। यही हम लोग को स्टेटमेंट लिखना है किसका, लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डी है, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर ax cos bx प्लस c। तो हम लोग y रखते हैं, y इज इक्वल टू e टू द पावर ax cos bx प्लस c। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं y1 इज इक्वल टू, y1 यहाँ पे हमारा डिफ्रेंसिएशन है वन टाइम किसके रिस्पेक्ट पे, x के रिस्पेक्ट पे y का। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, u इंटू वी का। तो हमारा क्या करते हैं, v को रख ले रहे हैं और u का डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं। तो u हमारा क्या है, e टू द पावर ax
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग e टू द पावर ax लिख लिए और e टू द पावर ax का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, a cos bx प्लस c प्लस e टू द पावर ax, यानी अब हम लोग क्या कर रहे हैं, u को बाहर रख लेना और b का डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो b क्या है हमारा cos bx प्लस c, और cos का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन x, तो माइनस और x के जगह हम यहाँ पे क्या पे bx प्लस c है, तो bx प्लस c, और यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में हम अगर करते हैं bx प्लस c का तो हमारा b आता है। तो अब क्या करते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट y1 इज इक्वल टू ए टू द पावर ax को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, और कॉमन निकालने के बाद अंदर क्या बच जा रहा है हमारा, a cos bx प्लस c माइनस साइन bx प्लस c, ये हमारा बच जा रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं, a को हम लोग पुट कर रहे हैं r cos थीटा और b को पुट कर रहे हैं r sin थीटा, r sin थीटा। नेक्स्ट y1 इज इक्वल टू e टू द पावर ax r cos थीटा cos bx प्लस c, यानी a के जगह हम लोग क्या पुट कर दिए, r cos थीटा, यानी r cos थीटा हम लोग पुट कर दिए, माइनस b के जगह हम अब क्या पुट करना है, r sin थीटा, तो b के जगह हम लोग r sin थीटा पुट करते हैं, तो माइनस r sin थीटा sin bx प्लस c। अब नीचे आते हैं, अब हम लोग एक फार्मूला जानते होंगे, cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो आप लोग देख रहे होंगे ऊपर वाला जो है हमारा फॉर्मूला वो क्या हमारा cos a cos b के फॉर्मूला में है, cos a प्लस b का, तो हम लोग उसी के फॉर्मूला में अब उसको हम लोग देखते हैं। तो अब क्या करते हैं, y1 इज इक्वल टू r को क्या करते हैं हम लोग कॉमन निकाल देते हैं, r को कॉमन निकाल दिए और ऑलरेडी हमारा पहले से कॉमन था e टू द पावर ax, और ब्रैकेट में बच जाता है आपको जैसे मैंने ही बताया कि फॉर्मूला होता है cos a प्लस b का cos a cos b माइनस sin a sin b। तो अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, cos a के जगह में लिख दे रहे हैं cos bx प्लस c और cos b के जगह में लिख दे रहे हैं थीटा। नेक्स्ट आते हैं, अब हम लोग फिर से इंटीग्रेट करते हैं, इसको फिर से इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा क्या आएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि एक बार जब इंटीग्रेट किया तो हमारा एडिशनल क्या क्या आया है, आर आया है थीटा आया है, तो उसी का हमारा क्या होगा, दो बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो दो बार हो जाएगा, तो यानी आर स्क्वायर ए टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी टू थीटा। नेक्स्ट अगर तीसरा बार हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो तीसरा बार जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा आएगा आर क्यूब e टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस थ्री थीटा, ठीक है, ये हमारा आर क्यूब आता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, सपोज करते हैं कि ये अगर वाई एन के लिए हम लोग अगर इसको फाइंड करते हैं तो हमारा क्या आएगा, तो जहाँ जहाँ थ्री है वहाँ हम लोग डायरेक्ट एन सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो वाई एन इज इक्वल टू आर टू द पावर एन ए टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस थ्री थीटा, यानी यहाँ पे हम लोग एन थीटा, यहाँ पे हम लोग थ्री के जगह में एन पुट कर दिए। अब हमारे यहाँ पे आ रहा है वाई एन इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर एन बाई टू ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस एन टेन इनवर्स बी बाई ए। अब आप लोगों का क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे कि सर आर एन के जगह में यहाँ पे आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर एन बाई टू आप कैसे लिख दिए, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट यहाँ पे पुट क्या किए थे हम लोग, बी को पुट किए थे आर साइन थीटा और ए को पुट किए थे आर कॉस थीटा, तो हम लोग क्या कर देंगे, दोनों को स्क्वायर कर देंगे, एलएचएस को एक साइड करके और आरएचएस को एक साइड करके। तो जब हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम यहाँ पे दिखाते हैं आप लोगों को करके, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और नीचे में क्या आएगा, आर स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे प्लस भी होगा ना, प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा आएगा। तो हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा हमारा, ठीक है, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या होगा, हम लोग कॉमन निकाल देते हैं आर स्क्वायर को, और अंदर में क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और हम लोग फार्मूला जानते ही हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी हमारा सिर्फ क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और अगर आर का वैल्यू हम लोग को चाहिए तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर, ये हमारा आर का वैल्यू निकल जाएगा। तो आर का वैल्यू, और हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ था कि
आर टू द पावर एन, तो आर के जगह में पुट कर देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, का पावर एन। और हम लोग रूट को क्या लिख सकते हैं, रूट को हम लोग ये लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू द पावर एन बाई टू, क्योंकि हम लोग रूट को जानते हैं कि 1/2 का वैल्यू ही क्या होता है, रूट आता है, तो हम लोग का ये आ जाएगा। और एक आप लोगों का क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पे tan इनवर्स b बाई ए कैसे आया, तो अब यहाँ पे b बाई ए कैसे आया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, r साइन थीटा बाय r कॉस थीटा इज इक्वल टू b बाई ए। अब b बाई ए कैसे आएगा, क्योंकि ऊपर में हम लोग क्या लिए r साइन थीटा और नीचे में क्या लिए r कॉस थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि r साइन थीटा का क्या लिखे हैं b और r कॉस थीटा का क्या लिखे हैं a, तो r साइन थीटा डिवाइडेड बाय r कॉस थीटा इज इक्वल टू b बाई ए। r से r कैंसल, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू b बाई ए, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू b बाय ए, ये लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग थीटा का वैल्यू फाइंड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 10 अगर इधर आ जाएगा तो 10 इनवर्स और ऑलरेडी क्या था b बाय ए, तो यही चीज़ को हम लोग यहाँ पे थीटा के जगह में पुट कर रहे हैं, तो हमारा वही इक्वेशन आ रहा है, क्या आ रहा है, वाई एन इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर n बाई टू ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस एन टेन इनवर्स b बाई ए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर डी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर ई, फाइंड द पैरेलल एसिम्प्टोट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग इसको एकदम इजीली प्रूफ करते हैं, मतलब सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन, द गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग को बोला गया है सिर्फ पैरेलल एसिम्प्टोट, तो हम लोग पैरेलल एसिम्प्टोट पहले देखते हैं। तो पैरेलल एसिम्प्टोट इसमें हम लोग देखते हैं, एसिम्प्टोट पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सेस, तो इसमें हम लोग क्या कर ले, एसिम्प्टोट पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सेस में हम लोग देखते हैं। तो हमारा यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है, एक्स का, तो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को हम लोग देख रहे हैं, तो अगर एक्स स्क्वायर अब हम लोग ले रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, वाई स्क्वायर, तो हम लोग वाई स्क्वायर आएगा, तो एक्स स्क्वायर का क्या आ रहा है कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ये आ रहा है वाई स्क्वायर, उसको हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे 0 के साथ, यानी इक्वल्स टू 0। तो अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 करते हैं तो वाई का वैल्यू 2 आएगा, वाई इज इक्वल टू 0 और 0, तो हम लोग एक ही 0 लिखते हैं। तो और y इज इक्वल टू 0 हम लोग कौन सा एक्सिस को दिखाता है, एक्स एक्सिस को, तो हमारा जो एसिम्प्टोट रहेगा वो किस एक्सिस को दिखाएगा, एक्स एक्सिस को। तो विच इज द एसिम्प्टोट टू द कर्व, एक्स इज एन एसिम्प्टोट टू द कर्व, सॉरी एक्स एक्सिस इज एन एसिम्प्टोट टू द कर्व। और उसके आगे फिर क्या करते हैं हम लोग, कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर अब लेते हैं। तो वाई स्क्वायर हम अगर लेंगे तो हमारा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को फिर हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अगर हम लोग राइट साइड ले जाते हैं तो हमारा प्लस 1 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर को अगर हम लोग यहाँ से हटाते हैं तो उधर रूट चढ़ जाएगा, तो रूट 1 का क्या आएगा वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ गया। अब और वही एसिम्प्टोट किसका है, पैरेलल वाई एक्सिस का। क्वेश्चन नंबर 2, यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 जो था जिसमें 5 क्वेश्चन था वो हमारा कंप्लीट होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3x माइनस 12y प्लस 20। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फंक्शन को लेट करते हैं, लेट एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3x माइनस 12y प्लस 20, ये हमारे पुट करते हैं फंक्शन को। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, तो पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट पे, एक्स के रिस्पेक्ट पे। जब एक्स के रिस्पेक्ट पे करेंगे और जो वाई का टर्म रहेगा वो हमारा कांस्टेंट ट्रीट करेगा, तो कांस्टेंट का अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएट 0 होगा। ठीक है, तो हम लोग चलिए ये करते हैं, तो एक्स के रिस्पेक्ट पे जब हम लोग करते हैं तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएट क्या होगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएट होगा 3x स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए माइनस 3x है, तो माइनस 3x का डिफरेंशिएट माइनस 3। ठीक है, उस सेम करेंगे अब हम लोग y के रिस्पेक्ट पे, तो y के रिस्पेक्ट पे अब हम लोग करते हैं, तो 3y स्क्वायर यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे क्या है माइनस 12y, तो y से y का डिफरेंशिएट करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो
क्या आ जाएगा 12। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं, डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट पे। डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, जो हमारे एक बार पार्शियल डिफ्रेंशिएट किए हैं ऊपर में डी एफ बाई डी एक्स को, उसी को एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, पार्शियल डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट पे, एक्स के रिस्पेक्ट पे। तो हमारा होता क्या है, और उसी को हम लोग आर बोलेंगे। तो हमारा अगर उसको ये करते हैं तो हमारा यहाँ से आता है 6x²। हमारा क्या आता है 6x²। सेम हम लोग से फिर डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट पे, जो y हमारा आया है पार्शियल डिफ्रेंशिएशन एक बार में, उसी को हम लोग x के रिस्पेक्ट पे अब हम लोग यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे तो x का टर्म कोई नहीं है, तो हमारा ये क्या ट्रीट करेगा, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं t, ठीक है। अब हम लोग इसको t बोलते हैं, किसको, डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन किसके रिस्पेक्ट पे, y के रिस्पेक्ट में डबल डिफ्रेंशिएशन। यानी ये जो सिंगल डिफ्रेंशिएशन था, अब इसी को हम लोग क्या कर दिए, डबल डिफ्रेंशिएट कर दिए, पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर दिए किसके रिस्पेक्ट पे, y के रिस्पेक्ट पे। तो हमारा आ जाता है 6y। अब हम लोग क्या करते हैं कि पुट कर देते हैं जो पार्शियल डिफ्रेंशिएट कहते हैं x का, यानी df बाई dx, सॉरी हम यहाँ डी बोल रहे हैं, यहाँ पे डेल है, डेल एफ बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0 एंड डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0। अब अगर हम लोग डेल एफ बाई डेल एक्स को अगर हम लोग पुट करते हैं 0 के बराबर, तो हमारा यहाँ पे आता है 3x² माइनस 3, यहाँ से हम लोग ला रहे हैं, देखिए डेल एफ बाई डेल एक्स को। तो 3x² इज इक्वल टू 0, और 3x² माइनस 3 को अगर हम लोग इधर ले जाएंगे राइट साइड, तो वो प्लस में हो जाएगा, और 3x² आएगा, और 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 1 बचा, और x का दो वैल्यू आ जाएगा, क्या आएगा -1 और +1। सेम डेल एफ बाई डेल वाई, और डेल एफ बाई डेल वाई का अगर हम निकालते हैं तो डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0, 3y² माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो 3y² इज इक्वल टू 12, y² इज इक्वल टू 12/3 और 12/3 आता है। अब हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर को इधर ले आते हैं, और 3 से अगर 12 को कट करते हैं तो 3 4 जा 12 होता है, तो हमारा √4 आ रहा है। अब y इज इक्वल टू +-2। अब हमारा एक्सट्रीम पॉइंट क्या क्या आता है, हेंस -1, -2, यहाँ से -1 को ले लिया और यहाँ से -2 को ले लिया। नेक्स्ट -1, -2, यहाँ से -1 लिए, यहाँ से 2 लिए। नेक्स्ट क्या लेते हैं 1 और -2, नेक्स्ट क्या लेते हैं 1 और 2 इज द एक्सट्रीम पॉइंट। अब आते हैं हम लोग चेक करते हैं कि किस वैल्यू पे हमारा ये मैक्सिमम है और मिनिमम है। तो एट 1,2 में अब हम लोग चेक करते हैं। आर हम लोग देखिए डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स को हम लोग पुट किए थे, तो उसको अब हम लोग लेंगे। अब वहाँ पे एक्स के जगह में 1 पुट कीजिए, तो 1 पुट कीजिएगा तो क्या आएगा 1, अगर हम लोग पुट करते हैं तो 6 आएगा। नेक्स्ट एस के जगह में, एस तो हमारा क्या है, एस हमारा 0 है तो 0, और टी के जगह में 2 पुट कीजिए, तो 2 पुट करते हैं तो 6 × 2, यानी यहाँ पे पुट कर रहे हैं अभी, तो 6 × 2 यानी 12। अब हमारे यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है RT - S², तो R के जगह में 6 और T के जगह में 12, यानी 6 × 12 यानी 72, और -0 तो हम लोग 0 यानी कुछ भी सब्ट्रैक्ट करिए किसी नंबर में, आपका नंबर में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या, जो नंबर रहेगा वही रह जाएगा। तो हमारा क्या आता है 72, वो 0 से क्या है ग्रेटर है, और हमारा जो R है वो भी क्या है 0 से ग्रेटर है, इसलिए 1,2 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम। ये कौन सा वैल्यू देगा, हमारा मिनिमम वैल्यू देगा। एट -1, -2 R का वैल्यू सेम उसी तरह हम लोग फिर पुट करेंगे कि R के जगह में 6x आया था, 6x के जगह -1, और फिर उसी तरह y के जगह में -2। तो हम लोग पुट करने के बाद क्या आता है, x इज इक्वल टू -6, r इज इक्वल टू -6, s के जगह में 0, और t इज इक्वल टू -12। तो RT - S², फिर वही -6 × -12, -6 × -12 करेंगे तो हमारा 72 आएगा। तो 72 आ रहा है, तो फिर 72 क्या है, हमारा 0 से ग्रेटर है, बट यहाँ पे R क्या है 0 से, यहाँ पे जो R है वो क्या है, यहाँ पे 0 से लेस है ना, यानी R हमारा क्या है लेस देन 0 है। तो इसलिए ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम पॉइंट। क्या हो जाएगा, मिनिमम पॉइंट। इसलिए देखिए यहाँ पे लिखे हैं -1, -2 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम।
सॉरी मैक्सिमम एट -1, 2। अब हम लोग -1, 2 में हम लोग चेक करते हैं। r इज इक्वल टू -6, फिर हम लोग वहाँ पे क्या आया था 6x, तो 6x के जगह हम -1 डाल दिए और s हमारा 0 है, t के जगह में फिर 2 हम लोग डालें तो ठीक है। तो हमारा वहाँ पे क्या आया था डबल डिफ्रेंसिएशन ऑफ, यहाँ पे डबल डिफ्रेंसिएशन ऑफ डेल वाई स्क्वायर का, तो क्या आया था 6y, तो डेल 6y, तो 6y के जगह में 2 अगर पुट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 2 यानी 12 यानी -72, और -72 क्या है लेस देन 0 है, लेस देन 0 है, इसलिए ये हमारा कोई भी वैल्यू नहीं देगा, ना ही मैक्सिमम वैल्यू देगा ना ही मिनिमम वैल्यू देगा। तो देखिए हम जैसे कि यहाँ पे लिखे हैं, इसलिए -1, 2 इज पॉइंट ऑफ नाइदर अ मैक्सिमम नॉर ए मिनिमम, यानी ये हमारा कोई वैल्यू नहीं देगा, ना ही मैक्सिमम ना ही मिनिमम। एट 1, -2, अब 1, -2 में अब हम लोग देखते हैं, तो r इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, क्योंकि x वहाँ पे x के जगह फिर 1 हम लोग डालेंगे, तो 6 1 जा 6, s के जगह में 0, t इज इक्वल टू -2, इस बार देखते हैं तो -2 यानी 6 इंटू -2, 6 इंटू -2 -12, फिर हम लोग फार्मूला में पुट करते हैं RT - s²। अब हम लोग क्या करते हैं RT, तो 6 इंटू -12, 6 इंटू -12 क्या कितना हो गया -72, और फिर -72 क्या है 0 से लेस है, तो लेस होने के कारण ये हमारा क्या देगा कोई भी पॉइंट नहीं देगा, ये ना ही मैक्सिमम वैल्यू देगा ना ही मिनिमम वैल्यू देगा, इसलिए 1, -2 इज अ पॉइंट ऑफ नाइदर अ मिनिमम नॉर ए मैक्सिमम। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक्सपेंड बाय मैक्लोरियंस थ्योरम log 1 + e⁻x एज फार एज द टर्म x⁻3। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे एक्सपेंड करेंगे, किसके द्वारा मैक्लोरियंस थ्योरम के द्वारा। तो मैक्लोरियंस थ्योरम उसको भी मैं बता दूंगा, अभी क्वेश्चन उसका हम लोग सॉल्व करते हैं। तो y इज इक्वल टू log 1 + e⁻x। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं y को जहाँ पे x है वहाँ पे 0 पुट करते हैं, तो y0 इज इक्वल टू log 1 तो ऑलरेडी है, ठीक है, और e⁻0 तो 0, e⁻0 का वैल्यू क्या होता है 1, तो वही चीज़ अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे log 1 + 1, क्योंकि 1 ऑलरेडी था और e⁻x का क्या हो गया 1 इज इक्वल टू log 2। अब हम लोग क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट करते हैं फिर से इसको, y1 इज इक्वल टू log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो उसी तरह log 1 + e⁻x का हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं 1/1 + e⁻x। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं 1/x और e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x आ गया। नेक्स्ट y1 इज इक्वल टू e⁻x डिवाइडेड बाय 1 + e⁻x। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 1 प्लस कर रहा है और 1 माइनस कर रहा है, तो y1 इज इक्वल टू 1 + e⁻x - 1, यानी क्या किया हम तो प्लस किया और माइनस किया। ठीक है, अब क्या करते हैं अलग अलग रख लेते हैं हम, तो y1 इज इक्वल टू 1 यानी 1 + e⁻x को एक जगह रख लिया 1 + e⁻x डिवाइडेड बाय 1 + e⁻x माइनस 1 + e⁻x, यानी 1 + e⁻x डिवाइडेड बाय 1 + e⁻x का क्या हो जाएगा 1 और माइनस 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + e⁻x। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 + e⁻x को, देखिए हम लोग क्या किए 1 + e⁻x को लेफ्ट साइड ले गए और y1 को हम लोग राइट साइड ले आए, तो 1 - y1 इज इक्वल टू 1 + डिवाइडेड बाय 1 + e⁻x। अब हम लोग y1 निकालते हैं, तो y1 निकालते हैं, y1 को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे y1 का हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, y1 का जब यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो फिर 0 e⁻0 का 1 डिवाइडेड बाय 1 + e⁻0 यानी 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1, तो इसका हम लोग का वैल्यू आ जा रहा है 1/2। क्या आ जा रहा है 1/2। नेक्स्ट आते हैं y2 यानी 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। चलिए अब सेकंड टाइम करते हैं, अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं किसको, इसको करते हैं हम लोग डिफ्रेंशिएट, कहाँ गया हम लोग वैल्यू निकाले थे, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंशिएशन अगर हम लोग करते हैं तो क्या आएगा 1 + e⁻x को हम लोग ऊपर ले गए,
वन प्लस ई टू द पावर एक्स को अगर ऊपर ले जाते हैं तो -1 आ जाएगा पावर में। तो -1 का डिफ्रेंशिएट अगर करते हैं तो पहले पावर आगे आएगा, तो -1 से -1 अगर आएगा तो 1 ई टू +1 हो जाएगा। और 1 प्लस ई टू द पावर एक्स का पावर -1 था, तो -1 और -1 तो -2, और उसी को फिर हम लोग डिवाइड में ले आए तो पावर 2 हो गया। और फिर 1 प्लस ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई टू द पावर एक्स, तो ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर। नेक्स्ट y2 इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। अब हम लोग क्या करें, अलग अलग कर ले रहे हैं। ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस ई टू द पावर एक्स। अब हम लोग क्या किए थे, ई प्लस ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई टू द पावर एक्स का देखें तो यहाँ पे वैल्यू निकाले हुए हैं हम लोग y1, यहाँ पे y1 निकाले हुए हैं, तो y1 इसके जगह में हम लोग लिख देंगे। और 1 प्लस ई टू द पावर एक्स का वैल्यू निकाले हुए हैं, देखे तो ये, तो उसके जगह में ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो y2 आ जाएगा हमारा y1, यानी यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई इसके साथ इसको भी कर रहे हैं, यानी इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई इसको भी कर रहे हैं और इसके साथ मल्टीप्लाई इसको भी कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं y2 हो गया, तो y2 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर x के जगह में 0, यानी यहाँ तो x है नहीं, तो x के नहीं है तो क्या करते हैं, वहाँ पे y2 का 0 अब हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो y2 का 0 यानी y1 का 0 और y1 का 0 का होल स्क्वायर। तो हमारा y1 क्या निकला था, देखिए तो y1 1/2 और वही है, तो 1/2 माइनस और 1/2 का होल स्क्वायर कितना होगा 1/4। तो अगर 1/2 माइनस 1/4 है, ठीक है, 1/2 और 1/4 है, तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा एलसीएम 4, और यहाँ पे 2 माइनस 1 इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 1/4, इसलिए हम लोग यहाँ पे कितना लिख दिए 1/4, ठीक है। अब आगे आते हैं, अब y3 अब आते हैं, तो y1 का अब इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसको करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो y3 डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब y3 फाइंड करते हैं, तो y2 में हमारा क्या था y1 का डिफ्रेंशिएशन y2, और यहाँ पे अब क्या है, पावर आगे आ जाएगा पहले, तो -2y1 लिखा जाएगा, और y1 का डिफ्रेंशिएशन y2। अब क्या करते हैं, y3 को हम लोग फाइंड करते हैं y3 0, तो y3 0 इज इक्वल टू y2 0 माइनस 2y1 0 और y2 0, यानी y2 का वैल्यू क्या आया था हमारा 1/4, देखिए यहाँ पे 1/4 आया है, ठीक है, और y1 का वैल्यू क्या आया था 1/2, और फिर y2 का वैल्यू क्या है 1/4, यानी यही, तो 1/4 माइनस 2 1/2 और 1/4, यानी 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल होगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना बच गया 1/4 माइनस 1/4, तो 1/4 माइनस 1/4 यानी 0, यहाँ पे कितना आ गया 0 आ गया। अब क्या करते हैं, हम लोग को कम से कम हम लोग को ना 3 रियल वैल्यू फाइंड करना होगा जिसमें हमारा 0 इंक्लूड नहीं होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट फाइंड करते हैं y4, तो यहाँ से अब हम लोग इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, y2 का डिफ्रेंशिएशन y3, 2 को बाहर रख लेते हैं, ठीक है, और y1 को u इंटू भी यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पे u इंटू भी, तो y1 बाहर, y2 का डिफ्रेंशिएशन y3 प्लस y2 बाहर, y1 का डिफ्रेंशिएशन y2 यानी y2। अब आते हैं y4, अब y4 0 हम लोग डायरेक्ट पुट कर दे रहे हैं यहाँ पे, तो y4 0 यानी y3 0 माइनस 2y1 0 और y3 0 प्लस y2 0 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम सॉल्व नहीं किए हैं, बट हम सॉल्व करके आप लोग को दिखा रहे हैं, रुक जाइए। जैसे y3 0, तो y3 0 हमारा क्या है, y3 0 हमारा क्या है 0, ठीक है, y3 0 हमारा क्या है 0, ठीक है, माइनस 2 इंटू कितना है, 2 इंटू कितना है y1, यानी y1 का वैल्यू क्या आया था 1/2 इंटू y3 कितना है 0, यानी ये फिर पूरा टर्म क्या हो गया 0, ये टर्म पूरा हमारा 0 हो गया, तो 0 प्लस कितना y2, यानी y2 का वैल्यू आया था, देखिए तो 1/4, तो 1/4 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो 1/16, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा -2 इंटू 1/16, तो 2 से
16 कटा तो कितना आ गया 8, और यहाँ पे कितना है माइनस, तो यहाँ से कितना आ गया -8। ठीक है, तो कितना आएगा -1/8। देखिए हम यहाँ पे लिख भी दिए हैं -1/8 पे क्या लिखते हैं, हेंस फ्रॉम मैक्लोरियंस थ्योरम, मैक्लोरियंस थ्योरम से। अब मैक्लोरियंस थ्योरम्स का हमारा फॉर्मूला जो होता है f(x) इज इक्वल टू f(0) x प्लस x² 2 फैक्टोरियल f"0 प्लस x3/3 फैक्टोरियल f"0 प्लस सो ऑन। अब हम लोग f(x) हमारा क्या था log 1 + e⁻x, ये हमारा f(x) था। अब आते हैं f(0) का वैल्यू हम लोग ऊपर देख सकते। अब हम लोग क्या था f(0) का वैल्यू, तो f(0) का वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं, यानी y0, यहाँ पे y0 वही हमारा क्या है f। ठीक है, y0 हमारा क्या है log 2, फिर x इंटू f'0 यानी y'0 y10, तो y10 का वैल्यू क्या आया था 1/2 यानी 1/2 प्लस x²/2 फैक्टोरियल f'0 का वैल्यू क्या आया था 1/4 और x³ 3 फैक्टोरियल का f'' का क्या आया था 0। ठीक है, उसी तरह फिर आगे आते हैं x4/4 फैक्टोरियल और f4 टाइम्स डिफरेंशिएशन, ठीक है, का 0 कितना आएगा, कितना आया था -1/8। तो अब आते हैं डायरेक्ट लिखते हैं log 2, यहाँ से कितना आ जाएगा x/2 x² 2 फैक्टोरियल यानी 2 × 1, तो 2 4 जा 8 यानी 2 4 जा 8। अगर 0 से x³ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और x4/4 फैक्टोरियल -1/8 है, तो माइनस बाहर आ जाएगा। x4 फैक्टोरियल का हमारा होता है 24 यानी 4 × 3 × 2 × 1 यानी 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24 यानी 24 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, यानी 8 से जब हम लोग मल्टीप्लाई किए तो हमारा कितना आ जाएगा -192। तो हमारा लास्ट इक्वेशन मतलब जो हमारा लास्ट प्रूफ निकलेगा वो क्या निकलेगा, log 2 + x/2 + x² 8 - x4/192 प्लस डॉट यानी डॉट बोले तो एंड सो ऑन। अब हम लोग ग्रुप बी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।